आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का यह दूसरा भाग होगा। छात्र इसे अंत तक देखें। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 2। सबसे पहला प्रश्न है, गंग लहरी यह किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं। पद्माकर, मतीराम, आलम, केशवदास। और इसका सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, अलंकार को काव्य का प्राण किस आचार्य ने माना है? इसके विकल्प देखते हैं। चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, कुलपति मिश्र। और इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या था? इसके विकल्प है सुजान, सुभान, शेख रंगरेजिन, सुमान। इसका सही उत्तर है सुभान। अगला प्रश्न, देवदत्त किस कवि का वास्तविक नाम था? इसके विकल्प है देव, केशव, बोधा, ठाकुर। और इसका सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, घनानंद की रचनाओं को भारतेंदु ने किस नाम से संकलित किया है? इसके विकल्प है सुंदरी तिलक, भारत दशा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और इसका सही उत्तर है सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर यह किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर यह किसकी रचना है? इसके विकल्प है बोधा, सेनापति, देव, मतीराम। और इसका सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? इसके विकल्प है घनानंद, आलम, भिखारीदास, बोधा। और इसका सही उत्तर है भिखारीदास। इनमें से केवल भिखारीदास को छोड़कर बाकी सारे के सारे कवि रीतिमुक्त है, जैसे कि घनानंद, आलम और बोधा। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका यह रचना किसकी है? इसके विकल्प है चिंतामणि, बोधा, श्रीपति, केशवदास। और इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, दूल्ह कवि की रचना का नाम क्या है? इसके विकल्प है कविकुल कंठाभरण, काव्य विलास, कवि दर्पण, काव्य रस। और इसका सही उत्तर है कविकुल कुंठाभरण। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प देखते हैं। पद्माकर, जगन्नाथ रत्नाकर, देव, घनानंद। और इसका सही उत्तर है जगन्नाथ रत्नाकर। अगला प्रश्न, कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प देखते हैं। बिहारी, देव, बोधा, ठाकुर। और इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे रीतिबद्ध कहा जाता है? बोधा, आलम, ठाकुर, केशवदास। और सही उत्तर है केशवदास। केशवदास रीतिबद्ध कवि है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? पर्याय देखते हैं। काव्य निर्णय, रस रहस्य, रसरंग, कविकुल कल्पतरु। इसका सही पर्याय है कविकुल कल्पतरु। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, इसके विकल्प देखते हैं। आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह। सही पर्याय है आचार्य वामन। अगला प्रश्न, सुजान का संबंध किस कवि से है? इसके विकल्प देखते हैं। ठाकुर, घनानंद,
बोधा, आलम, और इसका सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, पद्माकर किस काल के कवि है? विकल्प है आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। इसका सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, विशिष्ट पदरचना रीति कहकर रीति को किसने परिभाषित किया है? इसके विकल्प है आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र। इसका सही पर्याय है आचार्य वामन। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुब्रन सरस सुव्रत भाषा बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। यह पंक्ति किसकी है? पर्याय देखते हैं, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, भिखारीदास, और सही पर्याय है केशवदास। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? इसके विकल्प है चिंतामणि, केशवदास, देव, भूषण, और सही पर्याय है केशवदास। अगला प्रश्न, जगत विनोद किसकी रचना है? विकल्प है मतीराम, भिखारीदास, केशवदास, पद्माकर, और सही पर्याय है पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं, रसमंजरी के रचयिता कौन है? विकल्प है केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, देव, और सही पर्याय है चिंतामणि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? देखते हैं, जाति विलास, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। इसका उत्तर है जाति विलास। जाति विलास को छोड़कर बाकी सारी की सारी रचनाएं केशवदास की, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, विरह बारिश यह किसकी रचना है? इसके विकल्प है बोधा, आलम, घनानंद, देव, और सही पर्याय है बोधा। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय यह किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं, देव, भिखारीदास, पद्माकर, घनानंद। इसका सही पर्याय है भिखारीदास। अगला प्रश्न, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? इसके विकल्प देखते हैं, भावविलास, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख। इसका सही उत्तर है भावविलास। केवल भावविलास को छोड़कर बाकी तीन रचनाएं केशवदास की है, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, इश्कनामा के रचयिता कौन है? विकल्प है घनानंद, देव, बोधा, पद्माकर, और इसका सही पर्याय है बोधा। अगला प्रश्न, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? इसके विकल्प है सैयद गुलाब नबी, गुलाम हैदरी, मलिक मोहम्मद, दयानिधि। इसका सही पर्याय है सैयद गुलाब नबी रसलीन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? बिहारी, आलम, घनानंद, बोधा। इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी रीतिमुक्त कवि नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि नहीं है? इसके विकल्प है बोधा, सेनापति, बिहारी, वृंद। इसका सही उत्तर है बोधा। बोधा रीतिमुक्त कवि है, रीति सिद्ध कवि नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके पर्याय है केशवदास, बिहारी, सूरदास, बोधा, और इसका सही पर्याय है बिहारी। अगला प्रश्न,
शिवा बावनी किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं। आलम, घनानंद, केशवदास, भूषण। इसका सही उत्तर है भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। छात्रों, निश्चित रूप से रीतिकालीन प्रश्नोत्तरी का ये दूसरा भाग आपकी पसंद में आया होगा। अगर आप रीतिकाल पर अधिक जानना चाहते हैं तो रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का भाग 1 देखना न भूलें। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा या नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।